हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आस माता का व्रत और पूजा करने वाले हैं। तो आप लोग भी इस ब्लॉग में एंड तक बने रहें। इस व्रत में हम लोग कहानी जो है वो दिन में सुनते हैं। यहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है और दिन में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है इसमें। और बहुत ही पॉजिटिविटी वाला व्रत है ये, आस माता का व्रत। तो गाइस मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, पूजा की सारी मैंने तैयारी कर ली है। और यहाँ ये मेरे घर से थोड़ी सी दूर जाके मुझे कहानी सुननी पड़ती है। तो मैं घर में रेडी होकर के आज मैंने लगाई है रेड कलर और क्रीम कलर की साड़ी। तो आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। और अब मैं घर से निकल गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पहले से और सारी देवरानी जेठानी आ गई है। यहाँ पे बास गली मोहल्ले की सब लेडीज़ है, बहुत सारे लेडीज़ आती है यहाँ पे। पुरानी खेजड़ी है बहुत ही। और यहाँ पे अभी पूजा हो रही है। पूजा सबसे पहले हम करेंगे जो घर से जो जल का कलश भर के लाई थी, बड़ा वाला, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा कलश और डाला था। उस छोटे वाले कलश से हम 4 गड्डियाँ डाल देंगे पहले। और 4 गड्डियाँ डालने के बाद उसके बाद पहले धूप बत्ती भी कर देंगे और धूप बत्ती दिया जला देंगे। उसके बाद में गणेश जी की पूजा करेंगे। दिया जलाने के बाद में सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है, पूजा होती है, टिक्का मोली रोली जो भी है वो चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करेंगे। उसके भी टिक्का मोली सब कुछ कर देंगे। एक ग्लास कुछ लाए थे वो भी चढ़ा देंगे। इस तरह से हम पूजा कर रहे हैं। और खुद के भी टिक्का निकाल लेंगे और मोली बांध लेंगे। गड्डी की पूजा भी करनी है। 7 जगह 4 पूरी और हलवा रखकर उसके ऊपर एक नारियल और रुपए रखकर सासू जी के पैर छू कर दे। आस माता की कहानी। एक आसरिया था, वह जुआ खेला करता था। वह हारे या जीते और ब्राह्मण को जिमाता था। एक दिन उसकी भाभियाँ बोली कि तुम तो हारो या जीतो दोनों पर ब्राह्मण जिमाते हो, ऐसे कब तक चलेगा। उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर शहर में चला गया और आस माता की पूजा करने बैठ गया। सारे शहर में खबर फैल गई कि एक जुए का बहुत अच्छा खिलाड़ी आया है। तो ये सुनकर उससे राजा खेलने आया। राजा जुए में सारा राजपाट हार गया। अब वह राजा बन गया और राज करने लगा। भाभियों के घर में अन्न की कमी पड़ गई, इसलिए वह उसे ढूंढने निकल गई और शहर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने सुना कि एक आदमी जुए में राजा से जीत गया है। तब वह उसे देखने के लिए गए। वहाँ उसकी माँ ने उससे कहा कि मेरा बेटा भी यहीं पर जुआ खेला करता था, हमने उसको घर से निकाल दिया था। वह बोला, माता जी मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। उन लोगों ने अपने देश जाकर आस माता का उजामन करा दिया और सुख से राज्य करने लगे। देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपनी माँ से बोले कि माँ ताई तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊजी को घोल कर पिला देती है। इस पर देवरानी ने जेठानी को कहा, देवरानी घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। जेठानी गरीब तो थी, उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चूरन घोल कर पिला दो। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने की। कहानी कथा भी सुन ली है। और अब यहाँ पे मैंने सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे दिया है। और उसके बाद बारी आती है यहाँ पे खेती करने की। तो मैं यहाँ पे खेती कर रही हूँ। सबसे पहले हम खेती में जो चावल, गेहूँ, बाजरा जो भी है आपके पास वो बो देंगे। उसके बाद थोड़ा पानी के छींटे दे देंगे और वहाँ पे एक झोंपड़ी टाइप का बनाएंगे, छोटी सी झोंपड़ी बनाएंगे। वहाँ पे कुमकुम, रोली मोली, चावल आपके पास जो भी है उसकी पूजा करेंगे। और उसके बाद जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करेंगे। यहाँ पे मामी जी है, मैंने उनको प्रणाम किया और उनको ब्लाउज पीस और दक्षिणा दी। यहाँ पे ये सारी देवरान जेठानी है। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और घर आकर के मैंने मेरी सासू माँ को प्रणाम किया, उनको भी ब्लाउज पीस दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर